नमस्कार दोस्तों, आपने यह देखा या सुना होगा कि आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जो कि विश्व के 7 अजूबों में से भी एक है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगरा का ताजमहल बनाया क्यों गया, इसकी सुंदरता का राज क्या है, क्या मजदूरों के हाथ सच में कटवा दिए गए थे? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 400 से 500 साल पहले भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। इन्हीं शासकों में एक थे जहांगीर, जिनका एक प्रिय पुत्र था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहां अपने पिता के प्रिय पुत्र होने के कारण उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से तौला जाता था और जितने वजन के बराबर होते थे उतने आभूषणों को शाहजहां के नाम कर दिया जाता था। शाहजहां के 15वें जन्मदिन पर मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने वकील की बेटी अर्जुमन बानो, जिसे मुमताज के नाम से भी जाना जाता है, से निकाह कराने का फैसला लिया, जिसे 1607 में शाहजहां और मुमताज की एंगेजमेंट हुई और 1612 में इनका निकाह हो गया। शाहजहां को अपनी अन्य पत्नियों की अपेक्षा मुमताज अधिक प्रिय थी। इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 1628 में शाहजहां ने गद्दी संभाली और इनका शासनकाल 1658 तक चला। शाहजहां जब भी कहीं राजनीतिक दौरे पर जाते तो मुमताज को अपने साथ लेकर ही जाते थे और किसी भी अहम निर्णय से पहले उनकी राय जरूर लिया करते थे। वहीं सन 1631 में जब मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी तो ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना से शाहजहां पूरी तरीके से टूट गए थे और 1-2 साल तक वह एकांत में रह गए थे। सन 1632 में शाहजहां ने यह निर्णय लिया कि वे मुमताज की याद में एक भव्य स्मारक बनवाएंगे। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी से मीटिंग की और तुरंत काम शुरू करवाया। इस भव्य और शानदार इमारत को बनवाने के लिए 20,000 मजदूर और 1,000 से ज्यादा हाथियों की जरूरत पड़ी थी। उस समय आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही थी। पत्थरों के बीच काम करके लोग बुरी तरह थक जाते थे, जिससे मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 22,000 कर दी गई थी। यह काम 1632 में शुरू किया गया था। वैसे तो मुमताज के इस खास मकबरे का निर्माण 1643 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में 10 साल और लग गए, जिससे 1653 ईस्वी में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण में 28 तरह के उम्दा और कीमती पत्थरों का यूज किया गया था। खासकर सफेद संगमरमर का यूज सबसे ज्यादा हुआ। इनमें सफेद संगमरमर को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरबिया से मंगाया गया था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सन 1653 तक ताजमहल को बनाने में करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक खर्च हुए थे, जो कि आज के लगभग 7,000 करोड़ के बराबर है। गाइज, यहाँ पे एक अनोखी बात यह है कि सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ ने किया था। पहली बार इन्होंने ही सीमेंट का यूज किया था, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। पर 1632 में किसी भी मजदूरों को सीमेंट का आइडिया नहीं था, तो ताजमहल को किस प्रकार बनाया गया कि यह आज भी इतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है। चूंकि मुमताज का कब्र यमुना नदी के बराबर में ही मौजूद था, जिससे यहाँ दुनिया की सबसे भव्य स्मारक बनाना काफी मुश्किल टास्क था। नदी के पास वाली जमीन काफी सॉफ्ट होती है, जिससे यहाँ खुदाई करने पर यह ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए वहां मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खुदवाए और इन कुओं को पत्थरों से भरा गया। दरअसल ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है। यह बात सुनकर आपको भी अटपटी सी लगी होगी कि भला लकड़ियों से बनी हुई नींव 370 साल तक कैसे टिकी रह सकती है, पर यह सच है। इस नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का होता है। यमुना नदी के बिना ताजमहल अधूरा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यमुना नदी इसे बहुत अच्छा व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना नदी के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और यह गिर जाएगा। दरअसल ये लकड़ियाँ आबनूस की लकड़ियाँ हैं, जो पत्थर की तरह होती है, जो अन्य लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इस लकड़ियों की खास बात यह है कि इनमें दीमक नहीं लगते। उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि अगर इन लकड़ियों में 30% या उससे भी ज़्यादा नमी बने रहे तो ये कभी खराब नहीं होती है। ताजमहल में भी सेम केस है। नींव में लगे होने के कारण लकड़ियों को यमुना नदी के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, जिससे ये जमी हुई हैं और ताजमहल भी टिका हुआ है।
इसलिए न्यू में अगर पत्थर ही नहीं थी तो सीमेंट की जरूरत भी नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इस बात का कोई मौजूदा प्रमाण नहीं है, न ही किसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह लिखित है, न ही उन सभी मजदूरों के हाथों के कोई अवशेष मिले हैं। दस्तावेजों के आधार पर इतिहासकार राजकिशोर कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने उन सभी मजदूरों से वादा लिया था कि वे आजीवन काम नहीं करेंगे, इसके बदले में उन्हें जीवन भर वेतन देने का वादा दिया था। उन सभी कारीगरों से कहा गया कि वे अपने हाथों के हुनर को कहीं और नहीं आजमाएंगे। इन कारीगरों के काम रोक देने को ही कई लोगों ने हाथ कटवा दिए जाने की संज्ञा देने लगे। ताजमहल भारत की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसके कारण भारत को टूरिज्म में भी काफी बढ़ावा मिला है। ताजमहल के आकर्षण के कारण ही इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।